हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो गाइज़, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना है और प्लीज़ वीडियो एटलीस्ट ज़रूर पूरा वॉच करके जाना है। आप लोग वीडियो वॉच नहीं करते तो अच्छा नहीं लगता है। और अगर वीडियो वॉच करने भी आओ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करने के जाना है। आजकल आप लोग व्यूज़ बिल्कुल नहीं दे रहे हो, बिल्कुल वॉच नहीं कर रहे हो, तो मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है, क्योंकि सभी को पता है, सभी मेहनत करते हैं तो टाइम देते हैं, तो थोड़ा सा बुरा लग जाता है अगर अच्छे से रिस्पॉन्स ना मिले। तो प्लीज़ सभी की रिक्वेस्ट है, आप सभी से जो भी आए ज़रूर वीडियो वॉच करके जाएं और प्लीज़ साथ में सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो गाइज़, ये वीडियो मुझे, मैं अगर आपको बताऊं तो मुझे एक मेरी फ्रेंड ने बहुत टाइम से सजेस्ट करा हुआ था कि प्लीज़ दी मेरे लिए ये वीडियो बनाए। तो मैंने बहुत टाइम लेके ये वीडियो बनाया है, क्योंकि मैं कुछ अभी नहीं बनाने के लिए रेडी थी। तो मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि दी, जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी उसके बाद आपको किस तरह की हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आती हैं, किस तरह से कंसीविंग के बाद हमारे बॉडी पार्ट्स में अलग अलग फीलिंग शुरू हो जाती हैं। तो उसी को डिस्कस लेकर, और मैंने जेंडर प्रेडिक्शन अपना किया था या नहीं, अगर किया था तो क्या वो रिज़ल्ट अच्छा निकला। जो मुझे बेबी हुआ है, बेबी गर्ल, उसी के अकॉर्डिंग ही सब कुछ मेरे थे, जो भी हमारे सिम्टम होते हैं। तो उसी के लिए आज मैंने स्पेशली अपनी फ्रेंड के लिए वीडियो बनाया है। तो चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है, इसलिए जल्दी जल्दी से बातें शुरू करते हैं। फर्स्टली मैं आपको बता दूँ गाइस कि मैंने आपको पहले भी बताया था, छोटी सी स्टोरी बताई थी अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटिव। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने अक्टूबर में अपनी बेबी को कंसीव करा हुआ था। उसके बाद जैसे कंसीविंग के बाद मुझे पता चल गया, उसके बाद थोड़ी थोड़ी बॉडी में चेंजिंग आने शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है एकदम से सब कुछ चेंज होता है, नहीं, टाइम लगता है। फर्स्टली तो हमारा जो मूड स्विंग का सिस्टम होता है वो शुरू हो जाता है। तो मैं अपनी बताऊं तो मेरा इतना ज़्यादा नहीं हुआ करता था। मेरी और फ्रेंड्स हैं जो मेरी पर्सनल फ्रेंड भी हैं, उनकी भी मैंने पूछा है तो वो कहते थे कि हमारी तो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत होती थी, उनको वॉमिटिंग आती थी, सिर दर्द रहता था, बहुत भारी भारी लगता था। तो मैं अगर आपको बताऊं तो मेरे साथ ऐसे बिल्कुल नहीं था। मैंने जब मेरे 1 to 3 मंथ तक कहते हैं कि काफ़ी हालत ख़राब रहती है, तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, मेरा खाना बनाते समय जो थोड़ा सा होता था, हाँ, थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा 10-15 मिनट तक होता था। उसके बाद मैं नॉर्मली ठीक हो जाती थी। ऐसा नहीं था कि पूरा टाइम भर ही मेरा मूड ख़राब रहता था, नहीं, कुछ टाइम के बाद मैं फिर ओके हो जाती थी। उसके बाद जैसे मेरे कुछ फ्रेंड कहते हैं कि हम लोग खाना भी नहीं खा पाते थे, हम उनका एकदम से मन ख़राब हो जाता था, तो वो खाना खाते टाइम ही वॉमिटिंग शुरू कर देते थे। तो मेरे साथ भी ऐसा नहीं होता था। अच्छे से खाना खाती थी, अच्छे से डाइट लेती थी, पूरी डाइट लेती थी। ऐसा नहीं है कि एक टाइम खाए एक टाइम छोड़ दे, नहीं, 3 टाइम ही अच्छे से प्रॉपरली खाना खाती थी। तो मेरा खाने में कुछ चेंजिंग नहीं आती थी, जैसा मैं पहले से खाती थी वैसे ही खाती रही रेगुलर 9th मंथ तक। तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद अगर प्रेगनेंसी के बाद कुछ टाइम के लिए खाना वाना छोड़ दिया हो, वॉमिटिंग की वजह से पानी की कमी हो गई हो, या फिर जो मेडिसिन वगैरह दी हो वो ना खाई हो, नहीं, मैंने सब कुछ प्रॉपरली लिया हुआ था। मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, क्योंकि कुछ प्रेगनेंसियों में होता है, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब रहती है। मेरी फ्रेंड्स की भी रहती थी, उन्होंने तो कहा है कि हम लोग जब पानी भी पीते थे तो वो भी हमें वॉमिटिंग हो जाती थी, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैंने सब कुछ अच्छे से डाइजेस्ट किया, सब कुछ खाया पिया, ऐसा नहीं था। तो नेक्स्ट स्टेप था वेट का बढ़ना। तो मैं अगर आपको बात बताऊं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक तो मेरा वेट नॉर्मली ही था, जितना हमारा होता है उतना ही था। जब मैं फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास गई थी तो मेरा 3 kg बढ़ा था 3 मंथ में। तो उसके बाद जैसे जैसे मंथ बढ़ते गए वैसे वैसे वेट भी बढ़ता गया, क्योंकि जब मैंने अपनी बेबी को कंसीव करा था तो मेरा वेट 52 था। तो जैसे जैसे मंथ बढ़ गए, जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ होती गई, तो वैसे वैसे मेरा भी वेट बढ़ता गया। तो लास्ट टाइम तक तो मेरा वेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। मैंने 10 to 12 kg तक वेट बढ़ा लिया था, जो काफ़ी होता है। तो मेरी और भी फ्रेंड्स हैं, तो मैंने उनसे भी डिस्कस करा था, तो उनके वेट से के मुताबिक मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ा था, क्योंकि कुछ की पूरी प्रेगनेंसी में 5 to 10 kg तक बढ़ा था। कई बार किन्हीं किन्हीं का तो 2 या 4 तक ही पहुंचा था, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा था, बट मेरा काफ़ी बढ़ा था। और उसका शायद रीज़न था कि क्या बताऊँ, बेबी मेरी भी इतना हेल्दी नहीं था, अच्छी थी, जितनी बच्चे की ग्रोथ होनी चाहिए उतनी ही थी। ऐसा नहीं था कि बहुत ही ज़्यादा वेट था उसका, नहीं, नॉर्मली जितना बच्चे का वेट होना चाहिए उतना ही था। खाने पीने में भी नॉर्मल थी, बट कई बार होता है नहीं, कुछ लेडीज़ का वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है और कुछ का नॉर्मली से थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो मेरा नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो उस चीज़ों से भी गैस लगाते थे कई बार लोग कि
शायद आपको बेबी गर्ल होगी, क्योंकि जो बेबी गर्ल वाले माएँ होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, उनकी जो बॉडी है उनको फ़ैट ज़्यादा हो जाता है। तो मेरा भी फ़ैट ज़्यादा था इसके अकॉर्डिंग। तो हाँ, शायद एक हिंट ये भी था, बट मैंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरा फर्स्ट बेबी था। और वैसे ही मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं रहता है कि गर्ल है या बॉय है, बच्चा तो बच्चा है, वो अपना है। तो इन बातों से अच्छा चलो लोग बातें करते हैं, बट ऐसा जनरली नहीं है कि मुझे फ़ोकस था कि मुझे बेबी बॉय ही चाहिए, नहीं। फर्स्ट बच्चे के बारे में तो ऐसे कोई भी नहीं सोचता है, वो मैंने भी नहीं सोचा था। तो वेट बढ़ा था, तो मैंने मेरी और भी फ्रेंड्स हैं जिनकी प्रेगनेंसी मेरे साथ चली हुई थी, तो उनसे भी बातें होती थी। तो उनका कईयों का वेट काफ़ी बड़ा था मेरी तरह, तो कईयों का कम था। तो और साथ में अगर मैं अपनी अपनी जो बेली थी या अपना स्टमक था उसकी शेप की बात करूँ तो बिल्कुल गोल था, काफ़ी हैवी था मेरा पेट। तो ऐसा नहीं, कईयों का होता है कि स्मॉल सा रहता है काफ़ी टाइम तक, बट मेरा नहीं था। मेरी अच्छी सी ग्रोथ थी, मेरी पूरी बॉडी में फ़ैट आया था काफ़ी, मेरे हाथ पैर भी भारी भारी थे। और शायद ये भी लोग शायद गैस लगाते होंगे कि इसकी वजह से शायद उनको बेबी गर्ल होगी, तो मैंने तो नहीं सोचा था। बट हाँ, मैंने जेंडर प्रेडिक्शन करा था, वो भी अपने फ़ोन में यूँ ही फ़न के लिए, क्योंकि मैंने होता है ना कि जो माएँ होती है वो उनकी सोचें कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। तो यूँ ही मैंने फ़ोन में एक बार चेक करा कि हाँ, इस तरह से भी कुछ कोई चीज़ें होती हैं, तो मैंने भी ट्राई करके देखा क्या होता है। तो गाइज़ मैं आपसे सच में पर्सनली बताऊँ तो वो जेंडर प्रेडिक्शन जब मैंने करा था तो बिल्कुल सही हुआ, बिल्कुल ही। मैं तो हैरान ही रह गई, क्योंकि उस टाइम जब मैंने ये टेस्ट करा था फ़ोन में ही, क्यों ही फ़न के लिए कर लिया था। तो उस टाइम मेरा 8th मंथ चल रहा था जब मैंने करा था जेंडर प्रेडिक्शन जो होता है। तो स्टार्ट में जब मैंने सब कुछ एक डाल वाल के सब कुछ चेक करा तो उसमें बताया था कि आपको बेबी गर्ल होगी, तो वो तो सच में ही हुआ, बेबी गर्ल ही हुई मुझे। तो मैं आफ्टर डिलीवरी के बाद मैंने सोचा कि हाँ, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, कई बार सही भी होती है, कई बार यूँ ही नहीं भी होती है, क्योंकि ये फ़न के लिए होता है, आपको इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेना होता है। तो मैंने भी सीरियसली नहीं लिया था, बट शायद कुछ चीज़ों किन लोगों के साथ ये सच हो जाता होगा, तो मेरे साथ भी हो गया था। तो उस टाइम सच्ची में ये तो मैंने एकदम से ही नहीं सोचा था। तो बेबी गर्ल और बेबी बॉय का जो प्रेडिक्शन दिया होता है, जेंडर प्रेडिक्शन, उनको वो कुछ लोगों पर सच्ची में अच्छे से वर्क करता है। तो मुझ पे भी करा था, मैंने भी करा था, तो मेरे लिए भी सच्ची में अच्छा सा रिज़ल्ट था जो मुझे बताया था उन्होंने। उसमें बेबी गर्ल है आपको होने वाली, तो बेबी गर्ल ही हुई थी। तो हाँ, फ़न के लिए आप लोग भी इस तरह की चीज़ें ट्राई कर सकते हो, बट गाइज़ प्लीज़ इस तरह की कोई भी चीज़ें आप लोग सीरियसली ना हो लो कि जो उन्होंने बताया है वही होगा। कई बार ये सिर्फ 90% तक ही सही होते हैं, कई बार आप लोगों के गैस गलत भी हो सकते हैं। तो प्लीज़ आप इन तरह की चीज़ों को एकदम से सीरियसली लेकर स्ट्रेस में ना रहें कि हमें, और अगर रिज़ल्ट सही में ना निकले तो अपसेट ना हो, खुश रहें। और वैसे भी दोनों तरफ लेके नेगेटिव और पॉजिटिविटी तो साथ में ही चलती है। तो आप लोग ऐसा सोचें कि चलो ये नहीं तो नेक्स्ट बार, और इसको फ़न में लें, सीरियसली कभी ना लें, क्योंकि अगर आपको वो अच्छा रिज़ल्ट ना मिलेगा तो आप सैड हो जाओगे, तो वो अच्छी बात नहीं है आपके लिए और आपके बच्चे के लिए। तो वो तो मैंने आपके साथ में डिस्कस करा कि मेरे साथ मैंने भी करा था, तो मेरा ये रिज़ल्ट निकला था। तो हाँ, बेबी गर्ल की मेरे जो भी सिम्टम्स थे वो मैंने पहले से सोच के रखा था कि ये होते हैं, तो शायद मेरा भी यही होगा। मैंने सारे सिम्टम अपने बेबी गर्ल वाले ही नोटिस करे थे और मुझे बेबी गर्ल ही हुई। मेरा मूड स्विंग ज़्यादा नहीं होता था, मुझे वॉमिटिंग नहीं आती थी, मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था, खाने पीने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं सब कुछ डाइट अच्छे से लेती थी। ऐसा नहीं है कि खाने पीने, यूरिन की बात करूँ तो मुझे डार्क यूरिन आया करता था, तो वो भी बेबी गर्ल के ही साइन होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे पता चल गया था कि मुझे बेबी गर्ल ही होगी। और जब मैंने जेंडर प्रेडिक्शन करा था तब भी मुझे बेबी गर्ल ही शो हुई। तो मैं माइंडली सेट थी कि हाँ, मुझे बेबी गर्ल ही होगी। तो कुछ चीज़ों से हम लोग खुद ही गैस लगा सकते हैं। आप लोग ऐसा ना सोचें कि हम किस तरह से, ये सिर्फ फ़न के लिए है। और अब जो होती है ना कि मम्मीज़ को हम सभी को क्यूरियोसिटी होती है कि हमारा आने वाला बेबी क्या होगा। तो ये थोड़ा सा हमारे माइंड को रिलैक्स करने के लिए या हमारे टाइम पास करने के लिए ही कुछ चीज़ें बनी होती है। लेकिन आप लोग प्लीज़ इसको सीरियसली ना लें और ऐसा ना सोचें कि जो हमने सोचा है वही होना चाहिए। नहीं, ये फ़न के लिए होती है सारी चीज़ें। तो मैंने भी आपको यूँ ही बता दिया कि मैंने क्या क्या ट्राई किया था और मेरे सोचने से या मेरे होने से क्या वो सभी चीज़ें हुई थी या नहीं। तो हाँ, मैंने कुछ ट्राई करी थी और वो सच में ही हुई थी।
और अगर बेबी की हार्ट बीट की बात करूँ तो हाँ, वो हार्ट बीट कुछ गड़बड़ वाली थी, क्योंकि वो जो हार्ट बीट उन्होंने अल्ट्रासाउंड में हमारी रिपोर्ट्स में होती है वो मेरी बेबी बॉय वाली बताई गई थी, बट वो बेबी गर्ल की निकली। तो डज़ नॉट मैटर, क्योंकि इन तरह की चीज़ों से हम लोग जज नहीं कर पाते कि हमारा आने वाला बेबी क्या है। ये सिर्फ फ़न के लिए दी होती हैं उन्होंने। तो मैंने भी यूँ ही सब कुछ ट्राई करा था, मैंने भी माइंड में सब कुछ सोचा था, ये होता है वो होता है। मैंने कुछ घर के नुस्खे जो होते हैं वो भी ट्राई किए थे, तो वो भी बेबी गर्ल के लिए ही कर रहे थे मुझे रेडी कि आपको बेबी गर्ल ही होने वाली है। तो मैंने तभी अपनी बेबी का नाम पहले ही सिलेक्ट करके रखा हुआ था कि मुझे पता है मुझे बेबी गर्ल होगी, तो मैंने उसको होने से पहले ही उसका नाम भी सिलेक्ट करके रखा था, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा श्योर हो गई थी। क्योंकि अंदर से ही फीलिंग आ जाती है हमें क्या होने वाला है, तो शायद वो मेरी फीलिंग सही थी। और जो मेरे साथ मेरी बॉडीज़ में चेंजिंग आ रही थी, जो जो मुझे चेंजिंग दिख रही थी, उसके अकॉर्डिंग भी सब कुछ अच्छा सा था। तो मेरा माइंड पहले से सेट था, तो मैं काफ़ी खुश थी, क्योंकि जो मैंने सोचा था वही हुआ था। तो कई बार हमारे जो तुक्के होते हैं ना वो भी काम कर जाते हैं। तो मेरा भी शायद यही था रीज़न कि जो मैंने सोचा था वही हुआ, और मेरे सारे जो भी मैंने करे हुए थे नुस्खे आजमाए थे वो भी सभी सेट रहे, सही रहे, क्योंकि शायद मैंने सब कुछ सही से करा था। तो गाइज़ यूँ ही आज मैंने आपके साथ अपनी पर्सनली कुछ अपनी डिलीवरी से रिलेटिव कुछ बेबी जेंडर के बारे में जो भी होते हैं छोटी मोटी टिप्स जो आपको बताई, कौन कौन सी मेरी बॉडीज़ में चेंजिंग आई थी, कैसा कैसा मेरा वेट बढ़ा था, कितना खाने पीने का मूड स्विंग, सब कुछ आपको थोड़ा थोड़ा सा बताने की कोशिश करी है। तो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताना। अगर आपको इस तरह से रिलेटिव आपको और वीडियोस देखने हैं कि किस तरह से मेरी प्रेगनेंसी में और क्या क्या आई थी, मैंने किस तरह से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या किया क्या नहीं किया, अगर आप लोगों को कुछ इस तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आप सभी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, और इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। तब तक के लिए बाय बाय।